टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2026। आज आपकी साइकोलॉजी की क्लास 6 होने वाली है। क्लास 6 में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से होने वाले हैं। तो इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपकी क्लास 6 है। अगर आपने हमारी इससे पहले 5 क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें आप सबसे पहले जाके देख लीजिए। डेफिनेटली यहां से आपको एचपी टेट एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड चाइल्डहुड। तो ये आपके डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है उनसे रिलेटेड ये चैप्टर जो है वो ये क्वेश्चंस आज की वीडियो में रहने वाले हैं। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बने हैं आपके एग्जाम में, सभी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पिछली क्लासेस देखना, पिछली थ्योरीज की क्लासेस देखना, तभी आप जो है वो ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है वो कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है यहाँ पर, विच पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड चाइल्डहुड। की चाइल्डहुड का पीरियड जो है वो इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है 2 to 12 ईयर, बी ऑप्शन है बर्थ टू ईयर, सी ऑप्शन है 13 to 19 एंड डी ऑप्शन है 20 ईयर टू टिल डेथ। तो हमने अच्छे से अपनी जो है वो हमारा जो चैप्टर था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें हमने जो है वो सभी स्टेजेस के बारे में जाना था। स्टेजेस कौन कौन सी हमने पढ़ी थी। हमने जो है वो सबसे पहले हमने जो है वो प्रीनेटल स्टेज की बात की थी। कौन सी स्टेज? प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज का टाइम पीरियड क्या था? प्रीनेटल स्टेज का टाइम पीरियड था बिफोर बर्थ, आप कह सकते हो बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले जब बच्चा कंसेप्शन में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। उसके बाद हमने अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पढ़ा था, जो कि आपका था इससे पहले जो है वो आपका इन्फेंसी स्टेज भी हमने कवर किया था। इन्फेंसी स्टेज होता है प्रीनेटल स्टेज के बाद। तो कौन सा है आपका? इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड क्या है? बर्थ से लेकर 2 ईयर, बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड है। उसके बाद हमने अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की बात की थी। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का टाइम पीरियड क्या है आपका? 2 to 6 ईयर्स। नेक्स्ट हमने देखा था लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड था आपका 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट हमने बात की थी एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस तो हमारा टीन एज होता है। एडोलेसेंस आपका जो है वो टीन एज होता है, तो 13 to 19 आपका एडोलेसेंस का जो है वो पीरियड रहता है। तो यहाँ से चाइल्डहुड का जो है वो टाइम पीरियड पूछा गया है। तो चाइल्डहुड यहाँ पर अर्ली और लेटर चाइल्डहुड आप जो है वो कंबाइन कर लोगे, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 to 6 ईयर्स है और लेटर चाइल्डहुड आपका 6 से लेकर 12 ईयर है। तो आप कह सकते हो कि चाइल्डहुड की ही अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड कब से कब तक होगा? तो चाइल्डहुड हम जो है वो ओवरऑल कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 और लेटर चाइल्डहुड आपका 6 to 12, तो 2 से लेकर 12 ईयर तक जो है वो चाइल्डहुड रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन 2 to 12 ईयर। ए ऑप्शन है आपका। ओके, तो ये सभी ना हमने अच्छे से हमने ये थ्योरी अपनी थ्योरी क्लासेस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। यहाँ से तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये थ्योरी क्लास में बताया है। तो जरूरी हो जाता है थ्योरी क्लास को पढ़ना, इससे पहले की क्लासेस को पढ़ना, तभी आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर को टिक कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ। यहां पर आपको नोट पूछा गया है। नोट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि ट्रू पूछा है या फिर नॉट ट्रू पूछा है। तो यहां पर नॉट ट्रू पूछा गया है ग्रोथ के बारे में पॉइंट। ए ऑप्शन है, ग्रोथ इज लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली। क्या ग्रोथ जो है वो फिजिकल ग्रोथ ओनली तक ही लिमिटेड होती है? बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा था कि ग्रोथ के अंडर ना हम सिर्फ फिजिकल डोमेन को ही जो है वो कवर करते हैं। यानी कि ग्रोथ क्या होता है आपका? फिजिकल चेंज बॉडी में आना, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, यही आपका ग्रोथ है। ये तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है आपका, ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये तो गलत बात कह दी यहां पर स्टेटमेंट ने कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ग्रोथ। बिल्कुल हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है कुछ समय बाद। तो ग्रोथ आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो यही स्टेटमेंट गलत है और यही जो है वो नॉट ट्रू है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, ग्रोथ इज अ सब सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल, ग्रोथ डेवलपमेंट के अंडर ही हम ग्रोथ को भी पढ़ते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत सारे डोमेन आते हैं, तो डेवलपमेंट में जो है वो ग्रोथ भी इंक्लूड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, आपका सब सिस्टम है डेवलपमेंट का। और ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, लेकिन जो बी स्टेटमेंट है वही आपकी गलत है, और यही जो है वो पूछा गया था आपके इसमें कि कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके जो है वो एचपी टेट एग्जाम में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से जो है वो हमारे पिछले जो लेक्चर्स है ना उन्हें रिवाइज करने हैं। आप जो है वो देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट से ही आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर बार यहां से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। कौन सा जो है वो एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। अभी हमने पूरा टेबल रिवाइज किया था कि कौन सी स्टेज लेटर चाइल्डहुड की स्टेज होती है। बताइए कौन सी स्टेज है आपकी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज। आपकी प्रीनेटल स्टेज बिफोर बर्थ होता है, इन्फेंसी स्टेज बर्थ टू 2 ईयर होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 to 6 ईयर्स होता है, लेटर चाइल्डहुड एज आपका 6 to 12 होता है, या फिर आपको जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मैनेज करने को आ सकता है। देखिए जैसे 0 से 2 है, ये तो नहीं है, ये तो हमारा कौन सा स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज है। 3 to 6 आप कह सकते हो कि ये आपका अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज है, तो ये भी आपका लेटर चाइल्डहुड का नहीं है। 12 to 18 नहीं हो सकता, ये हमारा एडोलेसेंस है। तो 6 to 11 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने पढ़ा था कि 6 to 12 है, तो 1-2 जो है वो अलग अलग बुक्स में जो है ना वो अलग अलग आपके ईयर्स मेंशन है। तो आपको जो है ना वो नियर बाय ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपको साइकोलॉजी सेक्शन में जो भी आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं ना, आपको बेस्ट ऑप्शन आपको छांटना होता है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। 6 to 11 ईयर जो है वो लेटर चाइल्डहुड का जो है वो टाइम पीरियड है। ओके, यहां से ये कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिन एट डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हमारा पैटर्न ऑफ चेंज होने का क्या है, पैटर्न है। दैट बिगिन एट, कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कहां से बिगिन होती है, कहां से स्टार्ट होती है होना हमारी डेवलपमेंट, एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ये तो सही बात है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूज है, लाइफ लॉन्ग होती रहती है, लेकिन स्टार्ट कब से होती है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम तो जानते हैं, हमने अच्छे से अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ा है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना वो हमारी कहाँ से होती है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से अपनी क्लासेस में बताया था कि अगर बर्थ आए ना, बर्थ टिक मत करना, बर्थ से पहले ना आप कंसेप्शन भी देख लेना ऑप्शन में। और यहाँ पर हमें कंसेप्शन देखने को मिल भी रहा है कि कंसेप्शन है, तो इसीलिए गर्भ होता है आपका कंसेप्शन। गर्भ से लेकर हमारी जो है वो कंसेप्शन से हमारी जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। कंसेप्शन के बदले अगर प्रीनेटल स्टेज भी होता, प्रीनेटल, तब भी आपका जो है वो प्रीनेटल सही हो जाता। अगर ये दोनों ऑप्शन अगर ऑप्शन में ना होते, प्रीनेटल और कंसेप्शन, फिर आप जो है वो बर्थ के साथ जा सकते थे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में किस ऑप्शन को हमें प्रेफरेंस देनी है। और मैंने जो है वो अच्छे से आपको जो है वो अपनी थ्योरी क्लास में बताया है ये पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी पिछली क्लासेस को देखना। ओके, तो अच्छे से जो है वो पिछली क्लासेस को देखिए और रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु सेड इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। किसने कहा है कि इन्फेंसी क्या है, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग है। ए ऑप्शन है सिगमंड फ्रूड, नहीं सिगमंड फ्रूड तो ऐसा नहीं कहते हैं। बी ऑप्शन है जीन पियाजे, जीन पियाजे भी नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन है वैलेंटाइन, बिल्कुल। डी ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, भी ऐसा नहीं कहते। वैलेंटाइन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैलेंटाइन नहीं कहा था कि इन्फेंसी क्या है, आइडियल पीरियड है लर्निंग का। अच्छे से हमने ये जो है वो स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ये वैलेंटाइन की स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ, नॉट पूछा गया है, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो प्रिंसिपल नहीं है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ए ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, बिल्कुल हमने ये प्रिंसिपल तो पढ़ा है। हमने हमारी जो है वो क्लास 5th थी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, उसमें हमने पढ़ा था कि एक प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। प्रिंसिपल की जो डेवलपमेंट कैसे होती है आपकी यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है, ये तो हमारा प्रिंसिपल है। इसमें पूछा गया है नॉट द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है, नहीं है। बी ऑप्शन है आपका स्पेसिफिक टू जनरल, बताइए क्या ये प्रिंसिपल है। और बहुत से स्टूडेंट ना इसी में ही कंफ्यूज कर जाते हैं। बच्चे समझते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं समझ लेते हैं कि हमने ये प्रिंसिपल तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक टू जनरल,
पर थोड़ा सा आपको गौर करने वाली ये बात है कि जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था ना, वो प्रिंसिपल था आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। आपका क्या था? जनरल टू स्पेसिफिक था वो, कि पहले बच्चा जनरल चीजें सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीजें सीखता है। पर यहां पर क्या है भैया? उल्टा दिया गया है। तो यही जो है वो यहां पर रॉन्ग है और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें नॉट प्रिंसिपल पूछा गया था। ओके, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, बिल्कुल ये तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि प्रिंसिपल की डेवलपमेंट कैसे होती है? कंटिन्यूअस प्रोसेस से हमारी डेवलपमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी आपका प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग? होल लर्निंग इज बेटर देन पार्ट लर्निंग, किसने कहा था? देखिए, ये आई थिंक ये एक स्टेटमेंट है। ये किसकी स्टेटमेंट है ये पूछा गया है, और आई थिंक हमने ये जो है वो अपनी डिटेल वीडियो में कवर नहीं की है। तो यही फायदा होता है हमारा एमसीक्यूज का, कि जो क्वेश्चन हमारा छूट जाता है वो हमारा एमसीक्यूज से जो है वो कवर हो जाता है। तो नोट कीजिए, किसने कहा था कि होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग? तो ये कहा था आपका वुडवर्थ भाई साहब ने। वुडवर्थ की बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या आपका वुडवर्थ ने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है कि होल लर्निंग जो है वो आपकी बेटर देन है पार्ट लर्निंग की, ये भी किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। अपने पास ये नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेज द इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस? कौन सी स्टेज में जो है वो इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन जो है वो होती है? ए ऑप्शन है आपका इन्फेंसी स्टेज, बी ऑप्शन है आपका प्री चाइल्डहुड स्टेज, सी ऑप्शन है आपका लेटर चाइल्डहुड स्टेज, एंड डी ऑप्शन है आपका एडोलेसेंस स्टेज। तो इस क्वेश्चन में का राइट आंसर क्या है? आपका प्री चाइल्डहुड स्टेज। प्री चाइल्डहुड स्टेज क्या है? आपका क्रूशियल पीरियड है किसका? सोशलाइजेशन का। याद रखना ये पॉइंट, इंटेंसिव एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्री चाइल्डहुड स्टेज। अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ओके, और क्या होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड में? क्या आपको याद है? अर्ली चाइल्डहुड बोले, प्री चाइल्डहुड बोले, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ओके, और क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के? क्या आपको याद आ रहा है कुछ? हमने पढ़ा था कि टॉय एज कौन सी होती है? आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है। प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, क्वेश्चनिंग एज, तो ये सारी जो है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है। इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बार बार जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है आपकी? ये ऑप्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल नहीं, डिसकंटिन्यूअस तो नहीं होती है आपकी डेवलपमेंट। हमने पहला ही प्रिंसिपल पढ़ा था डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट कैसी होती है? डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो गलत लिखा है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेवलपमेंट कैसी है? कंटिन्यूअस प्रोसेस से। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। नॉन लीनियर, हमने पढ़ा था डेवलपमेंट कैसी होती है भैया? लीनियर होती है, लीनियर होती है, या फिर आप ज्यादा एक्यूरेट होगा कि डेवलपमेंट हमने पढ़ा था भैया स्पाइरल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है भैया जी, कंटिन्यूअस प्रोसेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पर क्या था, हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट कैसे होती है भैया? डेवलपमेंट आपकी होती है स्पाइरल, स्पाइरल होती है डेवलपमेंट। लीनियर जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती है, लीनियर नहीं होती है, नॉन लीनियर हमने पढ़ा था। यहाँ पर मेरे बोलने में आई थिंक कोई गलती होगी। नॉन लीनियर हमारी डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर ना सी ऑप्शन भी बन सकता था करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझिए कि एक्यूरेट यहाँ पर जो आंसर बन रहा है ना वो आपका स्पाइरल होती है। जो हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना स्पाइरल वर्सेस हम जो है वो लीनियरिटी जो है वो प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट आंसर यहाँ पर कंटिन्यूअस ही बन रहा है, इसीलिए हम जो है वो बी ऑप्शन के साथ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। अगर स्पाइरल भी लिखा होता ऑप्शन में तब हम जो है वो जा सकते थे बी एंड सी के साथ, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हमें साइकोलॉजी में छांटना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है कि डेवलपमेंट कैसी आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड। जो डेवलपमेंट है वो किस चीज का प्रोडक्ट है? बहुत बार मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है आपका जो डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था दो चीजें, कि डेवलपमेंट जो है वो एक हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्या आपको याद है कि मैंने बताई थी भैया कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपकी
मैच्योरेशन एंड लर्निंग का भी जो है वो प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर हेरिडिटी के साथ क्या आएगा भैया, इन्वायरमेंट आएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, यहां पर अगर हेरिडिटी के साथ अगर मैच्योरेशन लिखा होता तब आपका लर्निंग सही आंसर हो जाता। इस केस में बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ओके, याद रखोगे, बिल्कुल होना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हु सेड दीज वर्ड। कि जो आपका एडोलेसेंस है वो आपका स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, ये किसने कहा था? तो ये आपका कहा था जीन पियाजे ने तो नहीं कहा था, एरिक एरिक्सन ने भी नहीं कहा था, सिगमंड फ्रॉइड ने भी नहीं कहा था, बच गया आपका स्टैनली हॉल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, एक बात बताइए, ये किसकी स्टेटमेंट है कि आपकी एडोलेसेंस, जो आपका एडोलेसेंस स्टेज है वो आपका आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड है? बताइए जरा किसका है ये आपका एरिक एरिक्सन की स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। और स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड एडोलेसेंस को किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा फास्टली हम जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन विच स्टेज। जो शेम एंड प्राइड की जो आपकी फीलिंग है वो किस स्टेज में जो है वो डेवलप होती है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक नॉन मेडिकल टेट में ये पूछा गया था जून में। ओके, तो शेम एंड प्राइड ये कौन सी स्टेज है आपकी? मैंने अच्छे से आपको ये बताया था, ये आपका चाइल्डहुड स्टेज में डेवलप हो जाता है बच्चे में शेम एंड प्राइड। अच्छे से याद रखना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है क्या? मैंने आपको इससे जो हमारी पिछली वीडियोस थी प्रिंसिपल ऑफ जो है वो डेवलपमेंट, उसमें बताया था, एक हमारा प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, उसमें दो चीजें आई थी, स्पेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। उसमें था कि स्पेलोकॉर्डल होता है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, हेड टू टो होती है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल था आपका डेवलपमेंट कैसे होती है आपकी, सेंटर टू आउटवर्ड, आउटवर्ड या फिर पेरिफेरी बोले एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑप्शन ना पेरिफेरी टू सेंटर भी है, क्या आउटवर्ड से लेकर सेंटर की तरफ होती है? नहीं, इसको ना हमेशा निगलेक्ट कर देना, अच्छे से अपनी आंखें खोलकर जो है वो एग्जाम में टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कई बार जो है वो एचपी टेट एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ। जो डेवलपमेंट है वो किस चीज से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है? ये ऑप्शन है बायोलॉजिकल एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस, बिल्कुल होता है। आपकी हेरिडिटी आप कह सकते हो बायोलॉजिकल, सोशो इमोशनल प्रोसेस होती है हमारी डेवलपमेंट उससे इन्फ्लुएंस, सोशो इमोशनल प्रोसेस बिल्कुल इससे भी होती है, सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस, बिल्कुल कॉग्निटिव प्रोसेस से भी हमारी जो है वो डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है। यहाँ पर लिखा है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल प्रोसेस, भैया सब कुछ इंक्लूड कर दिया, बिल्कुल यही बेस्ट आंसर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सभी ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें साइकोलॉजी में बेस्ट आंसर छांटना है चार में से। तो बेस्ट आंसर कौन सा बन रहा है? फोर्थ ऑप्शन, जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, इस टाइप से आपको जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? तो विलियम जेम्स में तो नहीं किया, विल्हेल्म वुंड तो आपका फादर ऑफ साइकोलॉजी है, इन्होंने भी नहीं किया है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन रुडोल्फ गोकल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, देखिए हमने जो है वो आपको जो कंसेप्ट कराया था ना, उसी से आपके जो है वो देख रहे होंगे, वहीं से आपके एग्जाम जो है वो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट करना है। ओके जी, वीडियोज़ पे आपको कोई डाउट आता है वो आप बता सकते हो। ओके, और अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए ना, वो भी जो है वो आपको मिल जाएगी। आप क्या करेंगे, जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप डीएम कर लीजिए। मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये इन सभी क्लासेस की जो है वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेज इज नॉन एज पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। रिपीट हो गया क्वेश्चन, यहां पर पूछा गया है कि कौन सी स्टेज है आपकी स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की। इससे पहले तो हमने पढ़ा था कि किसने ये कहा था स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो वो आपका स्टैनली हॉल ने जो है वो कहा था, लेकिन कौन सी स्टेज को कहा था,
तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जो है वो सभी पॉइंट को पढ़ना है। तो हमें जो है वो पता है एडोलेसेंस स्टेज को कहा था स्टैनली हॉल में, ये कि एडोलेसेंस स्टेज क्या है, आपका स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, रिपीट हो गया क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया था, बर्थ तब तक टिक नहीं करना जब तक आपको कंसेप्शन अगर ऑप्शन में दिखे तो कंसेप्शन टिक करना है, नहीं तो बर्थ जो है वो आप निग्लेक्ट कर दोगे। कंसेप्शन दिख रहा है, बर्थ भी दिख रहा है, तो बर्थ को काटा मारो, कंसेप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर कंसेप्शन ऑप्शन में ना होता तब आप जो है वो बर्थ सही करोगे। ओके, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वॉज पब्लिश्ड इन दिस ईयर। एक बुक है भैया प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पूछ रहा है कि ये बुक है ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी। तो ये बुक में भी मैंने आपको जो है वो हमारे फर्स्ट ही लेक्चर में बताई थी। तो ये बुक किसकी बुक है ये पहले ये बता लीजिए, फिर उसके बाद ईयर्स बताइएगा। ये बुक है भैया आपकी विलियम जेम्स की। किसकी बुक है आपकी, विलियम जेम्स की। पढ़ा है हमने विलियम जेम्स के बारे में। किस चीज के फादर है आपके विलियम जेम्स, विलियम जेम्स आपके फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी है। कब इन्होंने ये बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बताइए। ये बुक है आपकी 18 कब की भैया, ये बुक है आपकी 18 कब की, 1879 की है या फिर 1890 की है भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 1890 में ये जो है वो विलियम जेम्स ने बुक लिखी थी। कंफ्यूज हो जाता है, अगर आपने जो है वो ईयर अच्छे से रिवाइज नहीं किया हो ना तो आपको कंफ्यूजन होगी। 1890 में ये बुक लिखी, हमने 3 डेट्स और पढ़ी थी आपकी, 2 डेट्स हमने पढ़ी थी। 1879 हमने एक डेट पढ़ी थी, यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, और एक हमने पढ़ी थी 1916। ठीक है, 1879 को क्या हुआ था, पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी जो वो एस्टेब्लिश हुई थी, कहां पर, लिप्जिग जर्मनी में। और इंडिया में कहां पर हुई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई थी भैया। किसने की थी पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी, विल्हेल्म वुंट ने की थी। और आपकी इंडिया में किसने की थी, आपकी डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने आपकी की थी। ये बात, ये क्या आपको डेट्स याद थी, अगर याद थी तो बहुत अच्छी बात है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं इन 3 फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सेंसरी चैनल, इनमें से कौन से जो है वो सेंसरी चैनल्स हैं। ए ऑप्शन विजन, बी ऑप्शन हियरिंग, सी ऑप्शन टच, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। कॉमन सेंस वाला ये क्वेश्चन है कि सेंसेस आपके कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल सही बात है, विजन भी है, हियरिंग भी है, टच भी है, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहां से ना आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो सेंसेस आर अ टीचर, इन विच स्टेज सेंसेस आर अ टीचर, या फिर आप कह सकते हो कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे की सेंसरी डेवलपमेंट होती है। तो बताइए कौन सी ऐसी स्टेज है। तो भैया हमने अच्छे से पढ़ा था जो हमारी इन्फेंसी स्टेज है ना, जो हमारी बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक है, जो बच्चा होता है ना, उसमें कोई एक आपकी कौन सी स्टेज है, आपकी सेंसरी डेवलपमेंट की आपकी स्टेज है। अच्छे से ये पॉइंट हमने पढ़ा है, हमने डिटेल में सभी पॉइंट को पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम पेपर में जो है वो अच्छे से जो है वो सॉल्व कर लेंगे, हम बार बार जो है वो रिवाइज करेंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो डिस्क्राइब करती है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं, ये तो नहीं है भैया। सोशल साइकोलॉजी ये भी नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात नहीं करते। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं भैया, आपके जो है वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम आपके जो है वो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। 2 चीजें हमने पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी, एक हमने जो है वो पढ़ी थी आपकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी। क्या आपको याद है ये दोनों, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, क्या डिफरेंस है दोनों में बताइए। मैंने आपको क्या बताया था, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है हमारी, हम जो है वो कब से कब तक स्टडी करते हैं, हम बच्चे की स्टडी स्टेज में करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि इन्फेंसी से लेकर आपकी एडोलेसेंस स्टेज तक हम जो है वो किस चीज की स्टडी करते हैं, आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी के अंडर हम जो है वो बच्चे की स्टडी इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस स्टेज में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम जो है वो आपके इन्फेंसी से लेकर आपके एडल्टहुड तक की बात करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा अगर आपने हमारी रिवीजन जो है वो अच्छे से रिवीजन किया होगा और आप हमारी जो है वो थ्योरी की क्लास देखी होगी। एक क्वेश्चन का यहाँ से और आंसर बताइए कि चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर कौन है भैया, जीन पियाजे है। याद रखना कौन है भैया, जीन पियाजे है, जीन पियाजे है। ओके, इस तरीके से जब आप फैक्ट्स को रिवाइज करोगे ना अपने माइंड में, अच्छे से आपको ये एग्जाम तक याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है भैया, नॉट वाले हैं, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, नॉट एक्सटर्नल फैक्टर पूछा गया है इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है भैया, एक्सटर्नल फैक्टर की बात है। ये ऑप्शन है मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या ये आपका इंटरनल फैक्टर है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर है? ये आपका जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि चाइल्ड के लिए तो ये एक्सटर्नल फैक्टर ही होगा। क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, बिल्कुल इन्वायरमेंट तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर ही होता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड, ये बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो यही इसका इंटरनल जो है वो फैक्टर होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉट एक्सटर्नल, नॉट एक्सटर्नल यानी कि इंटरनल की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आपको एलिमिनेट अगर आप करोगे ना एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने हमारी कंसेप्ट वीडियोस देखी होगी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब होगी, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला साइकोलॉजी सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर केयर ऑफ नरिशमेंट, तो ये आपका केयर वगैरह ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर रहता है, तो ये भी सही है। तो यही आपका यहाँ पर इंटरनल ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, कोई डाउट भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रोथ इज रिलेटेड टू, ग्रोथ जो है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है? क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव है, बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, या फिर इमोशनल चेंज है? इजी क्वेश्चन है आपका। ग्रोथ क्या है आपका? क्वांटिटेटिव होता है, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। या क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, ये आपका डेवलपमेंट होता है। क्या होता है आपका? डेवलपमेंट होता है, याद रखना। और ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने ये फैक्ट ना आपको बताया था भैया, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना एज इट इज आपके एग्जाम में बनेगा। बेस्ट मेथड कौन सा? आपका इंटरव्यू नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, केस स्टडी नहीं है भैया जी, कंपेयर करके कंपैरेटिव मेथड आपका बेस्ट मेथड है टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ओके, देखना यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कंसिस्ट ऑफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अब डेवलपमेंट भी इंक्लूड हो गया है, डेवलपमेंट इंक्लूड हुआ तो यानी कि क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन भैया, 24 का क्या है? सी ऑप्शन है। ग्रोथ दिखे तो हमेशा क्वांटिटेटिव करना, डेवलपमेंट दिखे तो क्वालिटेटिव जरूरी है भैया जी, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ट्रू पूछा गया है इस बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस, कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस होती है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ट्रू पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ के भी? बिल्कुल, डेवलपमेंट हो सकती है विदाउट ग्रोथ के भी। सोच के देखिए, क्या आपकी डेवलपमेंट हो सकती है विदाउट ग्रोथ भी? बताइए। आपको एग्जाम्पल के साथ जो है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने जो है वो कोई पर्सन देखे होंगे जिनकी जो है वो कई बार जो है वो हाइट जो है वो नहीं बढ़ती। कई कुछ पर्सन की हाइट ना आपने देखे होंगे कि छोटे ही वो रह जाते हैं, ठीक है। क्या आपने देखा है कि क्या उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है? उनकी ग्रोथ तो नहीं हो रही है, फिजिकल ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है, उनकी हाइट जो है वो नहीं हो रही है, क्या उनकी अब डेवलपमेंट भी नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है भैया, उनकी डेवलपमेंट भी होती है, अच्छे से होती है डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है। तो ये तो सही बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी। नहीं भैया, डेवलपमेंट तो हमारी लाइफ लॉन्ग है, मैच्योरिटी कंप्लीट तो होती ही नहीं है, चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। नहीं भैया, ये तो क्वालिटेटिव होती है, कई क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पर ना ए ऑप्शन भी वैसे सही है, बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन आप प्रेफरेंस दोगे बी ऑप्शन में ही, क्योंकि ये जो है वो ज्यादा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। तो आपको बेस्ट ऑप्शन को जो है वो चूज करना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एडोलेसेंस। इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है एडोलेसेंस का? नॉट पूछा गया है, अच्छे से ध्यान रखना नॉट का।
ए ऑप्शन है एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, भैया कि बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में डे ड्रीमिंग करता है, बिल्कुल अच्छी बात है। डे ड्रीमिंग तो बच्चा करता है एडोलेसेंस स्टेज में, जब जो है वो कब, जो एडोलेसेंस स्टेज कब की बात है आपके, कौन से कितने ईयर का होता है बच्चा आपका, 13 to 19, यानी कि टीन एज आपकी एडोलेसेंस स्टेज होती है, डे ड्रीमिंग स्टेज में बच्चा करता है। ये तो सही है, यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। ओके, बी ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, क्या एडोलेसेंस स्टेज में बच्चा जो है वो पेरेंट्स पे डिपेंड होता है? नहीं, पेरेंट्स पे जो है वो पूरी तरीके से बच्चा जो है वो कौन सी स्टेज में फिर डिपेंड होता है, आपका इन्फेंसी स्टेज। ये तो आपका इन्फेंसी स्टेज का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। ये तो आपको पता चल गया। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एक्सपर्ट इन फिजिकल डेवलपमेंट, ये एक्सपर्ट आई थिंक मिस प्रिंट हुआ है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या बच्चे की एडोलेसेंस स्टेज में होती है, बिल्कुल हाइट बढ़ती है बच्चे की एडोलेसेंस स्टेज में, तो ये भी जो है वो है। और डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी की बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है, तो ये भी आपका एडोलेसेंस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जबकि डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स ये आपका इन्फेंसी स्टेज का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। तो अच्छे से रिवाइज कीजिएगा सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स किस पीरियड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, कि जो लेटर चाइल्डहुड का जो बच्चा होगा वो कौन से कन्वर्जन, जो वो अंडरस्टैंडिंग होगी कौन से कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। क्या बच्चा मास के कंसेप्ट को जानता होगा आपके लेटर चाइल्डहुड स्टेज में, मास एंड नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना मास नंबर एरिया। तो भैया बच्चा जो है ना वो मास नंबर्स और एरिया का कंसेप्ट जान चुका होगा लेटर चाइल्डहुड स्टेज तक आते आते, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा आप जल्दी से जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का। ये ऑप्शन है आपका प्री गैंग एज, प्री गैंग एज तो जो है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को ही कहते हैं, हमने पढ़ा था। स्कूल एज ये भी कहते हैं, इमिटेटिव एज भी कहते हैं, ये तो सही है। यहाँ पर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, ध्यान रखना। क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं, लेकिन प्ले एज जो है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को नहीं कहते, इसीलिए डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो बताइए प्ले एज जो है वो कौन सी स्टेज होती है, तो प्ले एज की बात करें तो ये आपकी होती है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। प्ले एज कहते हैं लेटर चाइल्डहुड एज को, स्कूल एज कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। तो अच्छे से ना ये सही चीजें याद रखना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है इन द इन्वायरमेंट फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट, तो इनमें से कौन सा नहीं है आपके इन्वायरमेंट फैक्टर से रिलेटेड डेवलपमेंट में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भैया अगर क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जो है वो फर्क पड़ेगा आपका इन्वायरमेंट का, बिल्कुल पड़ेगा। जैसा आप इन्वायरमेंट दोगे वैसे ही उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसकी होगी। ओके, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल जैसा आप न्यूट्रिशन दोगे वैसे ही जो है वो उसकी बच्चे की डेवलपमेंट भी होगी। फिजिक, क्या फिजिक जो है वो डिपेंड आपके होती है आपके इन्वायरमेंट पे? नहीं, हम कह सकते हैं कि जो हमारी फिजिक होती है ना वो ज्यादातर हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड होती है। तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कल्चर नहीं हो सकता, कल्चर पर तो जो है वो कल्चर का रोल तो इन्वायरमेंट का रोल तो कल्चर में रहता ही है, कल्चर तो इन्वायरमेंट से ही हम सीखते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिजिक्स जो है वो हम कुछ हद तक कह सकते हैं हेरिडिटी पे ज्यादातर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। वट सोशल बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि कौन सा जो है वो सोशल बिहेवियर है जो है वो हम ऑब्जर्व नहीं करते, नॉट पूछा गया है, नॉट ऑब्जर्व इन चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड में जो है वो एक तरीके से ये पूछा गया है कि चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन है आपका एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट तो बच्चा करता है चाइल्डहुड में, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा जो है वो एडजस्ट करता है। एडजस्टमेंट जो है वो बच्चे को जो है वो स्कूल वगैरह में करनी पड़ती है, सोसाइटी में करनी पड़ती है। बी ऑप्शन है अट्रैक्शन टुवर्ड ऑपोजिट सेक्स, क्या चाइल्डहुड में अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट सेक्स के लिए? नहीं, ये तो हमने फीचर पढ़ा था आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था एडोलेसेंस स्टेज का, तो यहाँ पर नॉट ऑब्जर्व पूछा गया है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। इस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर, बिल्कुल बच्चा जो है वो पीयर से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाता है चाइल्डहुड में, और ग्रुप लॉयल्टी भी बच्चे में होती है। बी ऑप्शन बेस्ट आंसर है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नॉट पूछा गया है, ध्यान ये बात रखना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन सा नहीं है प्रिंसिपल। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखिए आप रिपीट हो रहे हैं अब क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस, ये तो प्रिंसिपल है, कंटिन्यूअस का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, बिल्कुल हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है। डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल और डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, भैया डेवलपमेंट यूनिवर्सल भी होती है, नॉट पूछा गया है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इरिवर्सिबल जो है वो डेवलपमेंट, इरिवर्सिबल जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है जी, बताइए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर पूछा गया था इस क्वेश्चन में, अच्छे से ये समझना। जैसे यहां पूछा गया है कि विच इज नॉट प्रिंसिपल, क्या आपका इरिवर्सिबल डेवलपमेंट क्या इरिवर्सिबल होती है या फिर रिवर्सिबल होती है, कि डेवलपमेंट अगर एक बार हो गई क्या वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकती। एक एग्जांपल देता हूं, देखिए आपकी जो है वो किसी की लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर किसी की हो गई, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक पर्सन की हो गई है, जैसे कि उसको जो है वो लैंग्वेज का ज्ञान हो गया है, ओके, उसने लैंग्वेज सीखी तो उसकी डेवलपमेंट हुई, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओके। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो है वो मेमोरी लॉस हो जाती है, वो जो है वो लैंग्वेज बोलना ही भूल जाते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता है, होता है ना ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा, ओके। तो ये क्या है, एक तरीके से रिवर्सिबल डेवलपमेंट क्या हुई, रिवर्स हो गई ना। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि डेवलपमेंट क्या है आपका, इरिवर्सिबल है, क्योंकि यूनिवर्सल तो होगा। आप जो है वो एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हैं भैया, डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सल तो है ही है, कंटिन्यूस भी है, डायरेक्शन भी है। बचा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगर पता ना चले तो भैया आप जो है वो एलिमिनेशन ऑप्शन से भी जो है वो क्वेश्चन को सही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच इंडिकेट्स द चेंज इन क्वालिटी और करेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, कौन सा जो है वो इसमें इंडिकेट कर रहा है चेंज इन दी क्वालिटी और करेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, कि भैया क्या हो रहा है बच्चे में, चेंज हो रहा है किसमें, क्वालिटी और करेक्टर में। तो भैया जी चेंज हो रहा है उसका क्वालिटी, चेंज हो रहा है उसका करेक्टर, तो भैया इसी को ही तो हम कहते हैं डेवलपमेंट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल। इजी क्वेश्चन आया, फाइन मोटर स्किल्स कौन सा होता है, इसमें हम स्मॉल मसल का यूज करते हैं। कौन सा, इसमें क्लाइंबिंग तो हम पूरी बॉडी का यूज करते हैं, ये तो आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। रनिंग भी नहीं है, होपिंग ये भी नहीं होगा, राइटिंग भैया जी राइटिंग में हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्मॉल मसल की मूवमेंट करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, अच्छे से मैंने आपको ये बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम डैश फ्रॉम टू डैश, जो डेवलपमेंट है आपकी वो कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है। देखिए हमें दिख गया अपना ऑप्शन, भैया डेवलपमेंट कैसे होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ध्यान रखना ये बात, हमारा प्रिंसिपल भी है। स्पेसिफिक टू जनरल आए बिल्कुल गलत कर देना, जनरल टू स्पेसिफिक आए बिल्कुल सही कर देना, यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सी ऑप्शन टो टू हेड भी है, हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट कैसे होती है, हेड टू टो है, यानी कि यहां पर उल्टा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है भैया जी, सी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आंखें खुली रखना जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री विद रिस्पेक्ट टू दी फाइन मोटर मूवमेंट, कौन सा जो है वो इनमें से अलग है आपका, यानी कि पूछा गया है कि फाइन मोटर स्किल इनमें से जो है वो नहीं है। ये ऑप्शन है आपका डॉट जॉइनिंग, ये तो है भैया जी, हम जो है वो स्मॉल आपके हैंड फिंगर से जो है वो हम डॉट को मिलाते हैं, तो ये तो आपका फाइन मोटर है। डिक्टेशन, हम जो है वो डिक्टेशन करते हैं, लिखते हैं, तो भैया ये भी आपका फाइन मोटर है। हैंड राइटिंग आपका फाइन मोटर है। सेपरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसमें हम जो है वो पूरे हाथ का हमें यूज करना पड़ेगा, लार्ज मसल की मूवमेंट होगी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इजी क्वेश्चन था, ओके। कंसेप्ट क्लियर है तो सभी क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा जो है वो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सही स्टेटमेंट है। ये ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है भैया, कौन सा आपका करेक्ट है ये पूछा गया है। वेट अ सेकंड, चलिए, कि क्या जो है वो डेवलपमेंट जो है वो सेम रेट होती है, भैया जी रेट आपका डेवलपमेंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न जो है वो हमेशा सेम रहेगा। यहां पर रेट की बात हो रही है, इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसी है भैया जी, गलत है। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना ये बात, ये स्टेटमेंट तो पहली स्टेटमेंट गलत है। डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, क्या डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ स्कूल में होती है, नहीं भैया जी, डेवलपमेंट स्कूल में ही नहीं होती है, ओके, इसीलिए ये गलत है, हमारी और जगह भी हो सकती है, ओके। डेवलपमेंट अकर
ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। हमने तो पढ़ा है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, लाइफ लॉन्ग होती है। यहाँ पर लिखा है कि चाइल्डहुड में ही डेवलपमेंट होगी, नहीं ये भी नहीं है भैया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बन गया भैया। निग्लेक्ट हम कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल सही बात है, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे डोमेन्स जो है वो डेवलपमेंट के होते हैं। ओके, बात समझ आई। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आंसर को आप टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर, द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। फिजिक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पहले भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच इंडिकेट्स दी चेंज इन क्वालिटी और करेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। तो ये भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। इनमें से जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेज जो है वो इनमें से कौन सी नहीं है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट इस कौन सी स्टेज में नहीं होगी। इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज में तो भैया जी आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होती है, बल्कि आप कह सकते हो कि फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट आपकी इन्फेंसी स्टेज में ही होती है। चाइल्डहुड में भी आपकी रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होती है। एडोलेसेंस स्टेज तक हमारी फिजिकल डेवलपमेंट चलती है, लेकिन अडल्टहुड में हम देखते हैं भैया फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाती है, नॉट अ स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। ओके, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस। कि इनमें से जो है वो डेवलपमेंटल टास्क आपका एडोलेसेंस का इनमें से कौन सा नहीं है। डेवलपमेंट इज सेंस ऑफ आइडेंटिटी, बिल्कुल। आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड, वही बात हो गई। कौन सा है आपका, एडोलेसेंस है। नॉट अ डेवलपमेंट टास्क पूछा गया है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये टास्क है एडोलेसेंस का। बी ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज सेंस ऑफ इंटीमेसी। इंटीमेसी क्या है कि बच्चा जो है वो रिलेशनशिप बनाता है, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बनाएगा, ओके, पीयर्स के साथ अपने रिलेशनशिप बनाता है। तो इस स्टेज में ये भी आपका करेक्टरिस्टिक्स है, डेवलपमेंटल टास्क है एडोलेसेंस स्टेज का। सी ऑप्शन है आपका, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल आज़ादी चाहिए बच्चे को, आज़ादी चाहिए बच्चे को इस स्टेज में। जबकि डेवलपिंग अ सेंस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी ये कौन से स्टेज का आपका टास्क है, ये हमारा चाइल्डहुड स्टेज का टास्क रहता है। ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम पे कि जो आपकी मोरालिटी है बच्चा कौन सी स्टेज का ये डेवलपमेंटल टास्क है, चाइल्डहुड का है। जबकि ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए गए ना, ये आपके एडोलेसेंस के टास्क है, नॉट अ डेवलपमेंट टास्क पूछा गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया। ओके, देखिए वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में HP टेट के लिए कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली अडल्टहुड की बात हो रही है, अर्ली अडल्टहुड की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन है आपका, डेवलपिंग अ कैरियर। कैरियर जो है वो डेवलप करता है बच्चा, अर्ली अडल्टहुड की बात हो रही है। अब वैसे तो ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अडल्टहुड से रिलेटेड, आपको चाइल्डहुड से ही यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही आता है, लेकिन देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी। डेवलपिंग अ कैरियर की कैरियर डेवलपमेंट एक टास्क है अडल्टहुड का, बिल्कुल है। बच्चा जो है वो कैरियर जो है वो डेवलप कर रहा होता है स्टेज में, अडल्टहुड स्टेज में। एस्टेब्लिशिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, बिल्कुल ये भी करता है बच्चा, ठीक है जी। सी ऑप्शन है, मैनेजिंग अ बजट, ये भैया नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका जो है वो अडल्टहुड का ही ये आपका टास्क है। यहाँ पर ना ये लेटर अडल्टहुड का ये टास्क है। अडल्टहुड को भी ना हम 2 भागों में बांट देते हैं, अर्ली अडल्टहुड, लेटर अडल्टहुड। ये आपका वैसे सिलेबस का नहीं है, यहाँ पर लेटर अडल्टहुड का ये टास्क है। अर्ली अडल्टहुड में बजट का जो है वो यानी कि पैसों की बजट होता है आपका, पैसे जो है वो मैनेजमेंट, ये आपका लेटर अडल्टहुड का ही ये टास्क होता है। वैसे ये आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, आई होप। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड क्या होता है भैया? सेल्फ सेंटर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था ईगो सेंट्रिज्म। बच्चे में कौन सी स्टेज में ईगो सेंट्रिक जो है वो बच्चा होता है, तो हमने अच्छे से पढ़ा था। कौन सा स्टेज है बताइए? ईगो सेंट्रिक बच्चा जो है वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। तो कौन सी स्टेज में? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छे से अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ये जो हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, अच्छे से बार बार वीडियोस को देखिएगा, हमारी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अर्ली जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने में। ओके, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, बहुत ईजी क्वेश्चन बताया क्या मैंने, प्री नेटल स्टेज। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अब तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्री नेटल स्टेज से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 48 है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंज दैट अकर इन द चाइल्ड बॉडी स्टार्ट टू अपीयर। कौन सी स्टेज में जो है वो बच्चे के सेक्सुअल चेंजेस जो है वो शुरू हो जाते हैं। ए ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, नहीं, लेटर एडोलेसेंस कह सकते हैं, एडोलेसेंस स्टेज में प्यूबर्टी आती है बच्चे को, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं कह सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं अडल्टहुड, अडल्टहुड में भी ऐसा नहीं होता। डी ऑप्शन प्यूबर्टी, तो यहाँ पर प्यूबर्टी भी हो सकता है, लेटर एडोलेसेंस भी कह सकते हो, तो दोनों ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन बी और डी ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। वैसे तो प्रेफरेंस आप ना एडोलेसेंस स्टेज को ही यहाँ पर भी देना अगर ऐसे क्वेश्चन अगर बन गए। एडोलेसेंस स्टेज में ही जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस जो है वो बच्चे में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट रैपिड पेस। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो कौन सी स्टेज में है जो है वो रैपिडली होती है, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में और रैपिड आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज। बताइए अब लैंग्वेज कौन सी डेवलपमेंट में फास्टेस्ट होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हमने बहुत अच्छे से ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था आपका कौन सी स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में लैंग्वेज सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है, और आपका जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट आपका कौन से स्टेज में होती है, इन्फेंसी स्टेज में होती है। याद रखना ये दोनों पॉइंट। ओके, कई बार पूछे गए हैं एचपी टेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 इज कॉल्ड। अब तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन आपके लिए हो गया है। 2 से लेकर 6 साल के एज आपकी कौन सी स्टेज है, 2 से लेकर 6 साल आपकी इन्फेंसी स्टेज तो नहीं है। प्री चाइल्डहुड बिल्कुल सही आंसर है, प्री या फिर अर्ली चाइल्डहुड एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉय एज रेफर्स टू। टॉय एज कौन सी होती है, टॉय एज आपकी कौन सी होती है। ए ऑप्शन है आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, बी ऑप्शन है आपका बेबीहुड, ये तो भैया है ही नहीं, निग्लेक्ट कर लीजिए, बेबीहुड तो कुछ होता ही नहीं है। सी ऑप्शन है आपका लेट चाइल्डहुड एंड डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आपकी जो टॉय एज होती है ना, टॉय एज मैंने आपको अच्छे से आपको बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, टॉय एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, क्वेश्चनिंग एज, इमिटेटिव एज, सिंबॉलिक एज, ईगोसेंट्रिज्म। तो अच्छे से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना रिवाइज कर लीजिएगा हर स्टेजेस का। अच्छे से हमने थ्योरीज वाली क्लास में ये जो है वो अच्छे से सभी कंसेप्ट को बताया है मैंने। अच्छा, वीडियोस की अगर इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, मिनिमम कॉस्ट पे पीडीएफ्स भी इन सभी वीडियोस की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। कितनी बार आज की ही वीडियो में कर लिया है, कंसेप्शन से भैया डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बार बार रिवाइज कर लेना। ड्यूरिंग विच स्टेज वन स्टार्ट कंट्रोलिंग हिज इमोशन। कौन सी स्टेज में जो है वो बच्चा इमोशन को कंट्रोल करना सीख लेता है, तो कौन सी स्टेज ये बताई थी मैंने आपको, तो ये आपकी है चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा जो है वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अ चाइल्ड राइट हिज और हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विद इट, शी और ही शुड बी। अगर बच्चा जो है वो क्या है कि लेफ्ट हैंड से जो है वो कंफर्टेबली जो है वो प्रेफर कर रहा है लिखना, तो हमें क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। क्या उल्टे हाथ से लिखने को हमें डिस्करेज करना चाहिए, नहीं तो ऐसा तो नहीं है। मेड टू राइट विद द राइट हैंड, क्या राइट हैंड से लिखने को उसे कहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अलाउड हिज और हर प्रेफरेंस, ये उसकी अपनी चॉइस है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अलाउ कर देना चाहिए भैया जी हिज और हर प्रेफरेंस को, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प, ये तो नहीं है भैया, सी ऑप्शन इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला ये क्वेश्चन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन ना बना भी है 2025 में ही ये बना है आपके एचपी टेट एग्जाम में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 56, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपने अगर प्रीवियस पेपर जो है वो एनालाइज किए होंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज हाई प्रेशर एंड टेंशन स्टेज। हाई प्रेशर और टेंशन स्टेज आपकी कौन सी होती है भैया, आपकी एडोलेसेंस स्टेज होती है। इसीलिए इस स्टेज को स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, आपका स्ट्रेस सिंड्रोम का पीरियड एडोलेसेंस स्टेज है भैया, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, a concept learned by a science class is used by her social science class. This type of learning is known as। कि जो एक बच्चा है, बच्चा क्या करता है जो है वो साइंस क्लास में जो है वो कुछ कंसेप्ट को जो है वो समझता है, और उस कंसेप्ट को कहां पर यूज करता है, अपनी
सोशल साइंस की क्लास में यूज करता है। तो इस टाइप की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको लर्निंग भी बता दिया था, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हमने जो है वो रिलेशनशिप भी की भी बात की थी आपकी लर्निंग के साथ डेवलपमेंट की। तो वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर कोई लर्निंग है वो आपकी जो है वो प्रीवियस लर्निंग आपके नेक्स्ट लर्निंग में हेल्प का काम कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव लर्निंग कहते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर कोई ऑब्स्टेकल बाधा उत्पन्न कर रही है कोई प्रीवियस लर्निंग, तो उसे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अगर प्रीवियस लर्निंग का कोई इंपैक्ट न्यू लर्निंग पे नहीं पड़ता है, तो उसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। हजारों बार जो है वो एचपी टेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, इन तीन पॉइंट से। ओके, अच्छे से रिवाइज कर लेना ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज रिलेटिवली, लर्निंग क्या है आपका? रिलेटिवली, हजारों बार बताया है, परमानेंट चेंज है भैया, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। अगर ऑप्शन में परमानेंट चेंज आए, रिलेटिवली परमानेंट आए, तो हमेशा रिलेटिवली परमानेंट ही कर देना, टिक। याद रखना ये पॉइंट बहुत बार एचपी टेट एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ओके, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, अब तो भैया आप जो है वो सपने में भी नहीं भूल पाओगे इस क्वेश्चन को। प्री नेटल स्टेज या फिर कंसेप्शन से जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू स्पेलोकॉर्डल प्रिंसिपल? स्पेलोकॉर्डल कौन सा है आपका? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। क्या कहता है स्पेलोकॉर्डल? अच्छे से रिवाइज हो गया होगा अभी तक कि डेवलपमेंट कैसे होगी भैया? हेड टू टो होगी, यानी कि हेड टू फुट होगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या कहता है? डेवलपमेंट कैसे होगी? सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू आउटवर्ड होगी। दोनों कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत बार एचपी टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। हु हैज अ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी? सेंटर में भैया हमेशा चाइल्ड रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहते हैं। क्या क्या चीजें आती है ट्राइपोलर में? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। ट्राइपोलर में कौन कौन सी 3 चीजें आती है एजुकेशन में? देखते हैं जरा कौन कौन जो है वो वीडियोस को जो वो एंड तक देखता है। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आना चाहिए कि भैया ट्राइपोलर प्रोसेस में 3 चीजें कौन कौन सी है, बताइएगा। और ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है वो एंड तक वीडियो को देखता है और अच्छे से सभी कंसेप्ट को अपनी इन वीडियोस से क्लियर करता है। आप जो है वो अगर इन वीडियोस को अच्छे से देखोगे ना, आपको जो है वो रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एचपी टेट एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, हम तो सभी कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करवाते रहते हैं आपको। लर्निंग इज, बताइए लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज है, टेम्परेरी चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए भैया। और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है और जो है वो वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से एचपी टेट एग्जाम में हेल्प हो सके। ओके जी, बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, इसीलिए जो है वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आप जो है वो क्या करेंगे भैया, वीडियो को जो है वो आप जो है वो पिछला भी रिवाइज करते रहेंगे, अपना जो है वो जो हमारी 6 क्लासेस हुई है ना, अच्छे से सभी कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना, ताकि जो है वो एंड मोमेंट पे आपको जो है वो पैनिक ना हो पाए। इसीलिए हम जो है वो ये पहले से ही जो है वो आपके लिए ये सीरीज जो है वो बहुत टाइम पहले से ही ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अभी आपका एग्जाम जो है वो जून में है, मैं आपका जो है वो ये सिलेबस ना 10-15 दिन में भी जो है वो फिनिश कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है साइकोलॉजी में। ओके, लेकिन हमें क्या करना है भैया, आराम आराम से हमें सभी कंसेप्ट को समझना है, ताकि हम मैक्सिमम स्कोर साइकोलॉजी में कर सके। ओके, तो ये यहाँ पे ये आज की क्लास थी, क्लास 6। ये हमने यहाँ से डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ तक जो है वो अपना कंसेप्ट कवर कर लिया है। रिवाइज करते रहिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।